जो महाराणा प्रताप की भूमि है, ऐसी भूमि जहां के केवल पुरुष वीर नहीं, घोड़ा चेतक भी वीर होते हैं। राजस्थान ऐसी भूमि जहां तनोट माता के बम बारूद पाकिस्तान के फुस उड़ गए। हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। सच ये है कि हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। नक्सलवाद से ज्यादा खतरनाक है धर्मांतर। मिशनरियों के स्कूलों में अगर बच्चे जाएंगे तो निश्चित रूप से उनका ब्रेन वॉश होगा। जसपुर में एशिया की सबसे बड़ी चर्च भी है, तो वहां हमारा बहुत ज्यादा विचार है कथा का। हम परेशान और हिंदू इसलिए खतरे में है क्योंकि हिंदू एक नहीं, मुसलमान एक है, ईसाई एक। मुसलमानों में भी जातियां हैं, अंसारी, शिया, सुन्नी। एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जा सकते हैं वरना कटना मरना हो जाएगा, लेकिन उनके मजहब पर जब भी कोई बात उठती है तो वो सिर्फ मुसलमान बनते हैं। पाबंदी लगनी चाहिए। अरे बेलगाम गवैया, अजान पर पाबंदी क्यों लगेगी? तेरे अंतिम मोरिशी तो आएंगे, उन्होंने भी तो अजान की बात कही है। हमारे नबी ने अगर अजान की तबलीग तालीम दी तो अंतिम मोरिशी तुम्हारा है। मुंबई के अंदर बैठा हुआ एक सिंगर, वो कहता अजान पर पाबंदी लगा दो। कैसे लगाओगे? अजान पर पाबंदी लगा दोगे, लेकिन अंतिम मोरिशी जो उच्चलापी कहा गया, लिंक चिदी शिकाइना शिम शरुधारी सदूशका, उच्चलापी उच्चला, क्या लाभ था? यही बोलते, यही जो बोला अजान के बारे में, यही बोलता। क्या लाभ था, मतलब क्या सुर था। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। उम्मीद करता हूं जो जहां जैसे भी होंगे अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो जी हां, वापस से पूज्य गुरुदेव जी ने जोर शोर से आवाज़ उठा रहा है धर्म विरोधियों के खिलाफ। जी हां, हली उल्लाह वालों के खिलाफ पूज्य गुरुदेव जी ने वापस से आवाज़ उठाई है। आप सभी को बता दूं कि परसों के दिन, यानी कल तो कथा हुई थी भीलवाड़ा में, तो कल पूज्य गुरुदेव जी भीलवाड़ा में थे और परसों के दिन छत्तीसगढ़ में थे। और छत्तीसगढ़ में पूज्य गुरुदेव जी वहाँ इंटरव्यू जैसे मीडिया के सामने करते हैं और वहाँ पे अपना जो भी पक्ष है वो मीडिया के सामने रखते हैं। कहा यह भी जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धर्मांतरण हो रहा है छत्तीसगढ़ में। गरीबों को बहला के, फुसला के, पैसा दे के या किसी भी तरीके से उनको अपने धर्म में जोड़ा जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है। जो वहाँ के गरीब हिंदू हों पैसे के लालच में, अब देखिए कोई भी हो, अगर किसी को कोई चीज़ का लालच दिया जाएगा तो आदमी उस लालच में आके वो चीज़ करने लगता है। और वही चीज़ हो रहा है अभी। और वहाँ पे जो है हमारे जो धर्म गुरु हैं वो नहीं पहुँच पा रहे। इसका बहुत बड़ा कारण है, राजनीति कारण भी बता सकते हैं, और हमारे कुछ समाज के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस कारण के मुख्य पात्र बने हुए हैं। जैसे कि साधु संत हर जगह जाते हैं, पूज्य गुरुदेव भी हर जगह जाते हैं, सबको एकजुट रहने की कहते हैं, धर्म के साथ चलने की बात करते हैं, जात पात को छोड़ने की बात करते हैं। पर हमारे अभी भी कुछ महानुभाव ऐसे हैं हिंदुओं में जो कि जात पात पे अभी भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और जाति सूचक वर्डों का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो ऐसे लोग हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, कोई भी किसी के लिए जात सूचक का वर्ड उपयोग ना करे। इससे क्या होता है, अपने ही लोग जो है पराया हो जाते हैं। और फिर हम यही है कि जैसे पूज्य गुरुदेव जी की जो मुहिम होती है, ऐसे मुहिम को कमज़ोर कर दिया जाता है। और ज़्यादातर अक्सर आदिवासी समाज में जो पिछड़े लोग हैं उनको इस तरह के निगाहों से जो बाकी समाज के लोग, समाज के नहीं बोल सकते हैं, अपने जात की जो लोग हैं, धर्म के जो जाति बना दिया गया है हमारे और आपकी मानसिकता के अनुसार, उस जात की मैं बात कर रहा हूँ। उस जात के जो बड़े लोग जात के होते हैं या फिर जो भी निम्न के होते हैं, देखो हमेशा जो बड़ा जात होता है वो छोटे जात को दबाने लगता है। कोई भी हो, कहीं भी हो, जहाँ बड़े जात की जनसंख्या या बड़े जाति वाले हावी हैं वहाँ वो छोटे जात को दबा देते हैं, या छोटे जात जहाँ पे हावी हैं वो बड़े जात को वहाँ दबा देते हैं। तो ये दबाने की जो प्रक्रिया है इसको बंद करना पड़ेगा, तभी जाके हिंदू राष्ट्र बन पाएगा, तभी जाके पूज्य गुरुदेव जी का जो सपना है वो साकार हो पाएगा। और इस सपने में सबका भलाई है। हम अगर छोटी जात को दबा रहे हैं तो अगर वो हमसे डर के या हमसे जो दब रहे हैं उनसे दब के अगर वो अलग धर्म परिवर्तन कर दे रहे हैं तो बहुत ही बड़ी दुख की बात ही है।
और अक्सर ये जो हम जात की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर, आपके अंदर जो मानसिकता भर दी गई है जात वाली, क्योंकि ये जब तक हम इस पे बात खुल के नहीं करेंगे तब तक ये मानसिकता कभी जल्दी दूर होने वाली नहीं है। अभी जो छत्तीसगढ़ में पूज्य गुरुदेव जाके वहाँ पे आए हैं, ज़्यादातर ये केस वहाँ में, मैं खुल के बोल रहा हूँ, वहाँ में ब्राह्मणों में नहीं है। ब्राह्मण जो है धर्म नहीं अपना रहे, वहाँ पे ठाकुर जो है वो अलग धर्म नहीं अपना रहे, वहाँ पे ओबीसी भी जो है धर्म नहीं अपना रहे। कौन अपना रहा है? शूद्र, वैश्य, जिसको हम बोलते हैं शूद्र ही बोलते हैं ना। ओबीसी मतलब एसटी वाले जिनको हम बोलते हैं, वो ज़्यादातर धर्म अपना रहे। कारण क्या है? इसमें धर्म अपनाने का उनका बहुत बड़ा कारण हम और आप खुद ही हैं। यानी कि इसके बहुत बड़े कारण जो है वो जनरल ओबीसी वाले ही हैं, जो एसटी वाले इस तरह से कर रहे हैं। जनरल ओबीसी वाले ही हैं इसके सबसे बड़े कारण यही है कि वो लोग, उनको ये जो जनरल ओबीसी वाले हैं ये थोड़े से एक तरह से कह सकते हैं कि थोड़े से पैसे वाले, एक तरह से कह सकते हैं, थोड़े पढ़े लिखे हैं। और जो एसटी वाले हैं वहाँ पे, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, जो जंगली इलाकों में रहते हैं वो उतने शिक्षित नहीं हैं। उनको किस चीज़ की ज़रूरत है? जो भी चीज़ की ज़रूरत है, अगर हमारे ही जो जनरल और ओबीसी वाले हैं अगर उनको पूरा कर देंगे तो उनको अलग धर्म में जाने की क्या ज़रूरत है? और अलग धर्म के लोग ऐसे लोग को टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं। आप जब वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे ऐसे लोग ही वहाँ पे ज़्यादातर टारगेट बनते हैं। और ऐसे लोगों को पैसे की लालच दिया जाता है वहाँ पे कि हम आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन दिलवाएंगे, आपका इलाज करवाएंगे, आप हमारे धर्म में आ जाइए, आपको हम इतना पैसा भी देंगे। तो भाई अच्छा बच्चों का भविष्य के लिए, अच्छे इलाज के लिए, पैसे के लिए कौन नहीं चला जाएगा? उस सिचुएशन में हम भी रहेंगे, आप भी रहेंगे, आप भी चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले हमें किसी ने दिया ही नहीं है ये सारी सुविधाएं, तो हम क्या करें? अच्छा घर बना के दे देंगे तो कौन नहीं जाना चाहेगा? सब कोई जाना चाहे। इसमें फेलियर किसका है? इसमें सबसे ज़्यादा फेलियर हमारी आपकी है, यानी कि जनरल ओबीसी वालों की सबसे बड़ी फेलियर है। अगर ये लोग मिलकर ऐसे लोगों की सहायता और हेल्प करते तो ये कभी भी ज़िंदगी में किसी दूसरे धर्म में नहीं जा सकते थे। हम तो अपने में ही परेशान हैं, दुनिया कहाँ देखने जाएंगे? हमारे अगर आप आवाज़ उठाओगे तो पड़ोसी कहेगा पहले खुद का देख ले। तो भाई जब हमारे कहते हैं वो कि एक उंगली दूसरे पे उठाओगे तो चारों आपकी तरफ उठाएगी, बात तो सही है, चारों हमारी तरफ उठाती हैं। और वो उंगली हमारे एक तरह से कह सकते आसपास पड़ोस के ही लोग हैं, चलो ठीक है, पर कम से कम हम एक उंगली जिसको दिखा रहे हैं उसके लिए तो हम खड़े हो सकते हैं ना। हम कैसे भी हों, किसी भी हद तक हों, पर हम ऐसे समाज के लोगों के लिए, ऐसे जो वर्ग विशेष के लिए हम हेल्प तो कर ही सकते हैं ना। भले हम कुछ भी ना हों, कोई भी मदद ना हो, अगर हम एक संपन्न परिवार हैं, चाहे जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एसटी में ही क्यों ना हो, पर हम जो है अगर एक संपन्न परिवार हैं तो किसी एक परिवार का भला तो हम कर ही सकते हैं। अगर ये संकल्प हम सभी ले लेंगे तो हमें नहीं लगता है इस देश में जो है गरीबी रहेगी, और ख़ास तौर हिंदुओं में, क्योंकि हम ही हैं जो ऊपर बढ़ना चाहते हैं, बाकी किसी को लोग को ऊपर बढ़ाना नहीं चाहते, या हमारे धर्म के जो हमारे जात के विशेष लोग हैं वही आगे बढ़े, बाकी लोग आगे ना बढ़े। तो ये भी तो मानसिकता है, ये सब खत्म करनी पड़ेगी। ये सब खत्म करके सिर्फ हमें हिंदू देखना पड़ेगा। और पूज्य गुरुदेव जी ने सही कहा है कि अब हमारे आगे जो है सरनेम नहीं, सिर्फ हिंदू लगना चाहिए। और ऐसा जब होगा तब कोई कौन से वर्ग का है ये समझ में नहीं आएगा, और होना भी ऐसे चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म के आगे जो है अब हिंदू लिखना चाहिए, सरनेम के आगे सरनेम नहीं लिखना चाहिए, हिंदू लिखना चाहिए। वो बात सही है। जब हिंदू लिखना चालू हो जाएगा ना, अपने आप सिस्टम समझ में सब बराबर हो जाएगा ना। तब उस समय कोई ब्राह्मण रहेगा ना, कोई क्षत्रिय रहेगा ना, शूद्र ना वैश्य, सब कोई होगा हिंदू। और हिंदू अपने कर्म के अनुसार वो शूद्र बन सकता है, क्षत्रिय बन सकता है। अगर कोई शूद्र भी है, अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो वो ब्राह्मण बन सकता है। अगर उसके कर्म क्षत्रियों वाले हैं, साहसी है, बलवान है, निडर है, तो वो क्षत्रिय भी बन सकता है।
पर है हिंदू। तो जब तक हिंदू आगे सरनेम नहीं लगेगा तब तक जो है इस तरह का मानसिकता पलता रहेगा ही, और इस तरह का राजनीति होती भी रहेगी। ना कोई यादव रहेगा और ना कोई पंडित रहेगा। तो जब ना कोई यादव रहेगा ना पंडित रहेगा तो राजनीति कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। तब सिर्फ हिंदू की बात होगी, क्योंकि ना कोई यादव रह जाएगा और ना ही कोई पंडित और ठाकुर रह जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ राजनीति एक ही होगी। हाँ, जो कुछ जाति पे राजनीति चल रही है ना, वो भी खत्म हो जाएगी। ये जाति वाली राजनीति भी, सबसे बड़ा जहर इस देश में अगर कोई है तो वो है जाति वाली राजनीति, और ये जाति वाली राजनीति बहुत ही जल्दी खत्म होना चाहिए। और हम इसका समर्थन करते हैं पूज्य गुरुदेव जी के साथ, क्योंकि ये जो सरनेम वाली बात है ये सही होनी चाहिए, और सभी के आगे जो है हिंदू लिखना चाहिए, सरनेम नहीं। हाँ, अपना नाम, पिताजी का नाम फुल डिटेल में, उसके बाद सरनेम होना चाहिए। बाकी इस विषय में आप सभी का क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आपकी राय भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, पैदल यात्रा संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो